क्या फंडेड फर्म एक्चुअली में पे आउट देता है या नहीं, ये प्रूफ करने के लिए मैं ये वीडियो लाया हूँ। मेरे पास जो मैं फंडेड अकाउंट यूज़ करता था उन्होंने कितने पे आउट्स मुझे दिए, मैंने कितने पे आउट्स मैंने विड्रॉल करे, सारी चीज़ विद प्रूफ मैं आपको शो करता हूँ। ठीक है, तो आपके ऊपर भी एक कॉन्फिडेंस आएगा कि फंडेड अकाउंट एक्चुअली में पे आउट देता है अगर आप एक्चुअली में कंसिस्टेंट हो तो। ठीक है, अगर मैं अब अपनी स्क्रीन को लेके चलूँ, फर्स्ट थिंग अब ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मैंने 1 2 3 4 5 पे आउट्स लिए हैं। 5 पे आउट्स अप्रॉक्स हो गए ऑलमोस्ट $429। अप्रॉक्स आप कंसिडर कर सकते हो 35 to 40,000 रुपीज़ पे आउट्स लिए हैं मैंने। ये लास्ट ईयर का डेटा है, इस ईयर तो मैंने ट्रेड ही नहीं किया। ठीक है, तो चीज़ें ये हैं, अभी फ़िलहाल मैं प्लान कर रहा हूँ आफ्टर 12 नवंबर। सो 10 हम एक प्लान करेंगे। देखो, एक्चुअली में अगर आप एक कंसिस्टेंट रहते हो फंडेड अकाउंट में, फर्स्ट फेज सेकंड फेज आपने पास करा, तो चीज़ें होंगी कि अब आपके पास मास्टर अकाउंट आ गया, आप इसमें धीरे धीरे भी ट्रेड करोगे। मैंने देखो पे आउट्स कैसे लिए, $38 मिनिमम पे आउट, ये मेरा फर्स्ट पे आउट था। फर्स्ट पे आउट $38 मीन्स अप्रोक्स लगभग 12 13 जितने भी हुए। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने $38 इसलिए विड्रॉल करे क्योंकि देखो होते हैं बड़ा अमाउंट है नहीं, बट इसलिए विड्रॉल करी क्योंकि ये एक बार विड्रॉल करोगे तो आप कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरी बार मैंने कितने किया, 122, उसके बाद थोड़ा कम हुआ, फिर उसके बाद थोड़ा ज़्यादा हुआ, फिर उसके बाद फिर $35। अब देखो, मैंने अपना लास्ट पे आउट अप्रोक्स आप देख रहे हो कब लिया था। ठीक है, 14 अक्टूबर 2024 को फर्स्ट था, 24 अप्रैल 2025 को लास्ट था। इसके बाद से फंडेड अकाउंट जो मास्टर अकाउंट था वो लैप्स हो गए। हालांकि इसमें भी दो मास्टर अकाउंट आप देखोगे, देखो अलग अलग ये मास्टर अकाउंट है। ठीक है, तो चीज़ें वही हैं, मैंने लैप्स भी करे हैं। पहला मास्टर अकाउंट था वो भी लैप्स करा था। सेकेंड मास्टर अकाउंट जब मैंने पास करा तो उसमें थोड़े अच्छे विड्रॉल लिए मैंने, बट चीज़ें वही हैं, आप अगर कंसिस्टेंट रहते हो। देखो, मेरी जर्नी में सबसे बड़ा एक जो डेफिशिएंट है वो अगर मैं आपको बताऊं तो पहली चीज़ ये है, अगर मान लो मेरा 1000 रुपये से ट्रेड कर रहा हूँ, $1000 का अकाउंट है, $5000 का अकाउंट है, $100 का रिस्क लिया मैंने। अगर वो $100 लूज हो गया तो मेरे माइंड में ये आता है कि दोबारा ट्रेड करूँ और $100 कैसे ना कैसे भी करूँ। उसके चक्कर में दोबारा लॉस होता है, फिर दोबारा लॉस होता है, फिर दोबारा लॉस होता है, उसके चक्कर में मैं आज तक रिकवर नहीं कर पाया। ठीक है, तो वही चीज़ें हैं, मैं वही चीज़ें आपको बता रहा हूँ। अब मैं क्या प्लान कर रहा हूँ, मैं प्लान कर रहा हूँ अपने माइंड को कंट्रोल करने का। ठीक है, चीज़ें ये हैं जो एक्चुअली में है वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखो मेरे को स्टार्टिंग से पैसे बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग में अपने माइंड को कंट्रोल करने में बस यही दिक्कत है। तो आफ्टर 12 नवंबर, ठीक है, 12 नवंबर को मैं एक वीडियो डालूंगा जिसमें मैं एक फंडेड अकाउंट बाय करूंगा, फंडेड अकाउंट बाय करूंगा। और उसमें मेरा ये गोल नहीं रहेगा कि मैं उस फंडेड अकाउंट को पास करूँ, ये तो मेन गोल रहेगा, बट प्रायोरिटी मेरी रहेगी कि मैं अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करूँ। ठीक है, दिन का एक या दो ट्रेड, उसके आगे ट्रेड नहीं, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट। ठीक है, तो ऐसे ही देखो प्रॉफिटेबल बनना बहुत ही ईजी है। ठीक है, बट चीज़ें ये हैं कितने आप डिसिप्लिन है। ठीक है, दो या तीन चीज़ें ही आपको एक, देखो बहुत पैसा है इस स्किल्स में। ठीक है, दो तीन चीज़ें आप डिसिप्लिन कर लो, एक या दो दिन, एक या दो ट्रेड दिन के। ठीक है, दूसरी चीज़ अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाओ, ओवर ट्रेड मत करो। ठीक है, स्ट्रेटजी है कोई तो उसको पकड़ लो, बाकी और कोई चीज़ नहीं है इसमें। ठीक है, यही चीज़ें आपको आगे बढ़ाएंगे। अब देखो, मैं आज इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ना, क्योंकि कुछ दिनों से मैं नहीं कर रहा था, मैं बहुत स्टॉप कर ली थी मैंने अपनी ट्रेडिंग, क्योंकि कुछ रीजंस थे। ठीक है, कई बार मैंने बहुत पैसे डुबाए, बट इस बार मैं सोच रहा हूँ एकदम एक्चुअली से स्टार्ट करूँ। अब जब मैं स्टार्ट करूँगा तो चीज़ें यही होंगी कि अब मैं अपने आप को डिसिप्लिन करूँगा, मैं सिर्फ प्रॉफिट्स के पीछे नहीं भागूंगा, अपने माइंड को पहले कंट्रोल करने की मैं सोचूंगा। ठीक है, सो आई होप मेरी कुछ गलतियों की वजह से आपको कुछ लर्निंग मिली होगी, क्योंकि यही चीज़ें हैं, यही चीज़ आगे बढ़ाएंगे। मैं आपको ये पे आउट दिखा रहा हूँ, इससे तो कोई मतलब ही नहीं होगा ना आपके अकाउंट में आया होगा ये। तो चीज़ें यही हैं, देखो वही मैं चीज़ें हैं, देखो ऑलमोस्ट 429 ये कब का डेटा है। ठीक है, तो चीज़ें ठीक है, तो वही चीज़ें हैं ऑलमोस्ट, इसमें लगभग 5K के या 10K के अकाउंट होंगे, उससे ज़्यादा के अकाउंट नहीं हो। तो आप देख रहे हो 5K से अगर मैं मंथली बेसिस पे कहूँ, देखो मैंने एक अप्रैल में 10 अप्रैल को एक 141 और 24 अप्रैल को $35, लगभग 200 अप्रॉक्स या 270 जो भी हो। आज सोचो मंथली भी अगर मैं कर रहा हूँ तो मेरे को कोई जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ 2 हफ्ते का डेटा है, 2 हफ्ते का। तो चीज़ें सोचो, वही चीज़ें मैं कह रहा हूँ आपको। और आई होप एक प्लान करते हैं आफ्टर 12 नवंबर या 15 नवंबर, जो भी अगला मंडे आएगा, अगले के अगला। ठीक है, हम उसमें प्लान करेंगे कैसे क्या चीज़ें करनी है, देन हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, चीज़ें यही आएंगी। आई होप वीडियो पसंद आएगी, अगर मुझे अच्छा लगेगा अगर कुछ चीज़ें आपने मेरे से सीखी हो और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।